माननीय कर्पूरी जी, श्री कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, केदार पांडे जी, नीतीश कुमार, लालू जी, सुशील कुमार मोदी जी और रामविलास पासवान जी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य रहे हैं उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है। अपनी सोच है कि उन सब से प्रेरणा लेकर बिहार के लिए, यहाँ के समाज के बेहतरी के लिए कुछ कर पाएं। ये इसी सोच को लेकर यहाँ आए। लखीसराय अभी निकल रहे हैं, थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने के बाद घटना की जब पूरी जानकारी हो जाएगी तभी कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। बांकीपुर की जंग जीतने के बाद प्रशांत किशोर पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शपथ ली और शपथ के बाद वो मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले हम चाहेंगे कि आप उनके इस बयान पर नजर डालिए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह जी, केदार पांडे जी, नीतीश कुमार, लालू जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोगों ने काम किया है। उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है और उसके साथ साथ ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी भी है कि ऐसे सैकड़ों लोग जिन्होंने समाज और राज्य की बेहतरी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य साल उन्होंने यहाँ लगाए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर बिहार के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए कुछ कर सकूं, यही बात आज कहना चाहते हैं। लखीसराय अभी निकल रहे हैं, थोड़ी देर में वहां पहुंचने के बाद घटना की जब पूरी जानकारी हो जाएगी तभी कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। मेरे भाई जब वहां पहुंचेंगे, घटना की जानकारी होगी तभी तो कुछ बोल पाएंगे। मुख्यमंत्री जी मीडिया में बयान नहीं दे रहे हैं लगातार पूछताछ के बावजूद। अरे भाई, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं ये तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे ना। हम लोग आपको क्या लगता है, आप भी मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध लिए हुए हैं। सदन के आप भी सदस्य इसलिए पूछा जा रहा है। भाई, सदन का सदस्य होना अलग बात है। मुख्यमंत्री से आपने क्या पूछा, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, हमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं दे रहे तो आप उनसे पूछिए, देना चाहिए, लोकतंत्र है, सवाल लोग पूछ रहे हैं। विधायक भी अब बन गया है। डस्टबिन घोटाला बिहार में जो हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री डस्टबिन घोटाले को लेकर मैंने कल भी बयान दिया है कि जो जानकारी मीडिया के माध्यम से हम लोग को मिल रही है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 300, 500 या 1000 रुपए का डस्टबिन 15,000 रुपए में खरीदा गया है। लेकिन उस मामले के सारे तथ्य और जो सबूत हैं या जो पूरी जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, वो अभी मेरे तक नहीं पहुंचा है, मेरे पास नहीं है। अगर एक बार वो सारी जानकारी मेरे पास उपलब्ध जब हो जाएगी तो जरूरत के मुताबिक जो बात बोलना होगा तो बोलेंगे। सीएजी का रिपोर्ट में ही ये खुलासा हुआ कि ये गड़बड़ी हुई है सर। भाई, कोई जरूरी नहीं है कि हर जानकारी सबसे पहले हमको मिले। मीडिया ने अभी पिछले 2-3 दिनों में इसको चलाना शुरू किया है, अब उसको देख रहे हैं। जब सारे तथ्य और जानकारी जो है वो मिल जाएगी तो उस पर जो बोलना होगा वो बोलेंगे। तो सुना आपने, सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि हम बिहार विधानसभा पहुंचे थे, सबका आभार व्यक्त किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि लखीसराय जाएंगे। आपको पता ही है किस तरीके से लखीसराय के अशोक धाम में हादसा हो गया, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि कौन कौन उन लोगों से मिलने जाएगा। ऐसे में प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम मिलने ज़रूर जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि बांकीपुर की जंग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी थी तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो तमाम नेता जनता दल यूनाइटेड के भी नज़र आए। और अगर बात करें आरजेडी के भी कैंडिडेट थे तो तीसरी तरफ प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर ने जैसे ही यहाँ पर फतेह किया उसके बाद पूरा माहौल बदल चुका है। जहाँ ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर को, क्योंकि यहाँ के ही विधायक जो पूर्व विधायक थे नितिन नवीन, वो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस क्षेत्र पर कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के घर में प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की और पहली बार विधायक बनके बिहार विधानसभा पहुंचे। इस दौरान शपथ के बाद उन्होंने तमाम बातें कही। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।